हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वीकली नेक्स्ट वीक में क्या रह सकता है। इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड मिड कैप। और आज गोल्ड का भी डिस्कस करेंगे। और कल यूएस बिल जो सैंक्शन हुआ है उसका भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। तो आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं। सीधा मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। आज वीडियो थोड़ी लेट आ रही है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा काम में था। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने क्रिप्टो जो कल शूट किए, उसका रीज़न क्या था। कल यूएस में एक एंटी इन्फ्लेशन बिल पास हुआ। एंटी इन्फ्लेशन बिल क्या होता है, थोड़ा सुन लीजिए कि उसमें कभी भी इन्फ्लेशन आता है तो उसके अगेंस्ट आप रिजर्व रखते हो, उसमें गोल्ड, क्रिप्टो भी इंक्लूड है। इसीलिए कल शाम को जो सब शूट हुआ था, कल रात को मैंने वीडियो में बताया था आपको, गोल्ड और वो सब शूट हुआ था, उसकी वजह से शूट हुआ था। तो देखते हैं कि उसका इफेक्ट इंडियन मार्केट में मंडे मंडे क्या होता है दोस्तों। तो ये है अपने बिटकॉइन के लेवल, आप उसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ताकि बिटकॉइन तो 24/7 चलता है तो आपको काम में आए। फिर इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम भी अच्छा खासा शूट किया था। तो ये है इथेरियम के लेवल, तो उसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर से लेके रखिए। ठीक है, अगर 4906 ऊपर में क्रॉस करता है तो नेक्स्ट लेवल आएगा 5000। ठीक है, इथेरियम ने ऑल टाइम हाई लगा दिया है। अब चलते हैं सोलाना की ओर। सोलाना में क्या है, सोलाना ने भी कल बहुत अच्छा हाई लगाया था। ठीक है, तो अगर 207 के क्रॉस करता है देन 210, और अगर वो भी क्रॉस कर देता है देन 212 आ सकता है दोस्तों। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके जरूर से रखिए। तो चलिए एक बार देखते हैं ग्लोबल मार्केट कल कहाँ पे बंद हुए, अपना गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे बंद हुआ है। तो अपना गिफ्ट निफ्टी जो है एग्जैक्ट 25,000 पे बंद हुआ है, 121 पॉइंट प्लस में जाके। ठीक है, तो कल सुबह जब भी, मतलब मंडे सुबह जब भी मार्केट ओपन होगा तब देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी का क्या मूवमेंट है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। उसमें मैं रोज मॉर्निंग में अपडेट देता रहता हूँ, जो बिल्कुल फ्री है दोस्तों। कोई चार्ज नहीं देना है, कुछ भी नहीं है, बट आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, कॉल या पुट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर सपोज हम ऐसा सोचते हैं कि मंडे को गिफ्ट निफ्टी अगर 25,000 तक रहता है, 25,000 तक ही रहता है, तो अपना निफ्टी आसानी से 60 to 100 पॉइंट का गैप अप ओपन कर सकता है। बट ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट 900 पॉइंट, मतलब 2-2% ऊपर जाके बंद हुए हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम निफ्टी के बारे में। निफ्टी में क्या हो सकता है अगले वीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंथली चार्ट। ये लास्ट वीक होगा मंथ का। ये वीक में बहुत सारी एक्सपायरी है दोस्तों। ठीक है, मंथली एक्सपायरी जो रहेगी, देखिए लगेगा बहुत छोटा कैंडल, बट बहुत खतरनाक कैंडल है। ठीक है, ये मंथ में अगर निफ्टी जाना चाहे तो 25,539 तक जा सकता है, मतलब ये मंथ में आसानी से जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए उसको पहले क्रॉस करना पड़ेगा 25,061, और अगर वो क्रॉस कर देता है देन 25,348। वो क्रॉस हो गया तो वो 500 तक चला जाएगा, और अगर वो भी क्रॉस हो जाता है तो फिर 25,800 तक आसानी से वो जा सकता है। फिर वीकली कैंडल भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। वीकली कैंडल में क्या लग रहा है, आप देखिए लास्ट वीक में एक रेड कैंडल बना है। हालांकि मंडे को गैप अप ओपन हुआ था, मंडे को नहीं, 15 अगस्त के बाद, हाँ गैप अप ओपन हुआ था मंडे को ही। ठीक है, तो अब वीकली में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली में हमारे लिए अब हर्डल बन के आएगा 25,300। ठीक है, अगर वो क्रॉस करने लगता है तो 25,400, एंड देन आसानी से हम पहुंच जाएंगे 25,500 और 700 की ओर। तो लेट्स सी कि ये यूएस के डेटा का क्या असर आता है अपने इंडियन मार्केट में। चलिए अब चलते हैं हम डेली कैंडल के ऊपर। डेली कैंडल में क्या लग रहा है दोस्तों। डेली कैंडल में हमें ऐसा लग रहा है कि अगर ये ट्रेंड लाइन अगर हमारा क्रॉस हो जाता है, देखते हैं हम एक ट्रेंड लाइन बना रहे हैं। ये देखिए, और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनेगा। वो ट्रेंड लाइन के बाहर निकलने दीजिए, फिर आप पोजिशनली ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। तो ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये वीक अच्छा मूवमेंट मिलने वाला है। ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नीचे जाता है तो भी अच्छी बात है। हमें तो ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है तो देखेंगे ट्रेड लेने के बाद क्या करना है। ट्रेड लेने के बाद क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा निफ्टी का एनालिसिस।
तो इसमें हमें ध्यान रखना है ये। फिर चलते हैं हम निफ्टी बैंक की ओर। निफ्टी बैंक में क्या है वो देख लेते हैं। पहले मंथ की कैंडल चेक करते हैं हम। ये मंथ में क्या बना है, ये मंथ में देखिए नीचे आ रहा है। तो अभी हमारे लिए अगला सपोर्ट क्या रह सकता है, यही सपोर्ट है जो यहाँ पे बंद हुआ है, वो 55,154। ठीक है, अगर वो तोड़ देता है तो आसानी से बैंक निफ्टी आ सकता है 54 की ओर, 53,823 आ सकता है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि बैंक निफ्टी में 600-700 पॉइंट का मूवमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, तुरंत हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। ठीक है, फिर चलते हैं हम सीधा डे कैंडल में। वीक का आप देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डे कैंडल में क्या हो सकता है, चलिए तो डे कैंडल में हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए, एक ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है। ठीक है, उसमें भी निफ्टी की तरह ही है। देखते हैं दोनों में से कौन सी साइड वो क्रॉस करता है, फिर वो हिसाब से हमें ट्रेड का प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप देखना चाहो तो अगर 54,935 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाना शुरू करेगा तो फिर दिक्कत दे सकता है। वहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, बहुत बार सपोर्ट लिया है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत बार उसने वहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो देखते हैं, अगर वो टूट जाता है तो 54,500 तक आसानी से बैंक निफ्टी आ सकता है। देखते हैं अगले वीक में इसकी भी एक्सपायरी। और एक चीज़ ध्यान देना, वेडनेसडे छुट्टी रहेगी मार्केट में, गणेश चतुर्थी की और संवत्सरी की, तो वो ध्यान से ध्यान देना। अगर ट्यूसडे कोई भी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो मत करना। ठीक है, क्योंकि सीधा थर्सडे मार्केट खुलेगा और सीधा उस दिन एक्सपायरी है। तो चलिए अब हम चलते हैं सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स में ट्यूसडे ऑलरेडी एक्सपायरी होगी उसकी। मंथली देख लेते हैं कि क्या हो सकता है मंथली में। अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, उसका नेक्स्ट हर्डल आने वाला है 82,368। अगर वो क्रॉस कर दिया तो 83,000 को उसको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ठीक है, वहां तक देखते हैं फिर अगर क्या होता है, अब देखते हैं डेली कैंडल। डेली कैंडल में क्या हो सकता है, ये हमारा लास्ट टू लास्ट वीक का होगा। कभी कभी कोई सेव हो जाता है, कभी कभी कोई सेव नहीं होता है इसमें। ठीक है, ये बट इट्स ए गुड ट्रेंड लाइन, हमें काम में आएगी। ठीक है, तो ऐसा और भी एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे खींच सकते हैं। ये देखिए, एक ट्रायंगल जैसा बन गया है। अगर वो जब भी कोई भी साइड ब्रेक करता है तो अच्छा खासा हमें मूवमेंट मिलेगा। सेंसेक्स में भी अच्छा लेवल है 80,500 का, अगर वो टूटता है तो हम आसानी से 79,700 तक जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम चलते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। मिड कैप सिलेक्ट में क्या हो सकता है, उसमें एक बार देख लेते हैं मंथली क्या हो रहा है। वहां पे वो नीचे तो था, बट अभी तो उसने ऊपर ग्रीन कैंडल एक बना दी है। अब देखा जाए तो यहीं पे वो रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आना है तो नीचे आ सकता है। अगर ऊपर जाना है तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल रहेगा 13,200 का। नीचे अगर आना है उसको तो 12,680 तक आ सकता है, नीचे अगर आना शुरू करता है तो। ठीक है, तो वो हिसाब से अपना प्लान कीजिएगा दोस्तों। उसमें भी देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे बन रही है। पर एक जबरदस्त सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, सपोर्ट तो नहीं है। ठीक है, तो हम ये हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो ठीक है, देखो उसने भी 20 EMA पे सपोर्ट लिया। अगर आपने 20 EMA का लास्ट वीक वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक काम और बाकी रह गया, लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। तो ये था अपना मिड कैप। अब चलते गोल्ड में। गोल्ड में क्या हो सकता है, गोल्ड में चलते हैं पहले मंथली कैंडल में। ये देखिए गोल्ड का बहुत कम ऐसा होगा कि उसने रेड कैंडल बनाई होगी, जनरली वो बुलिश ही रहा है। ठीक है, तो अभी जहाँ पे बंद हुआ है
तो हम आसानी से उसको 1,01,533 तक देख सकते हैं आने वाले वीक में या उसके अगले वीक में। ठीक है, अगर वो क्रॉस कर देता है तो फिर उसका ऑल टाइम हाई आ जाएगा 102222। तो वो ध्यान रखना दोस्तों। तो चलिए उसमें भी हम डेली कैंडल देख के चेक करते हैं। हम जो गोल्ड के लेवल देते हैं दोस्तों वो इस पे ही देते हैं, तो इसके लेवल यहाँ पे बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है। और लेवल के बिना ट्रेडिंग नहीं हो सकती है फ्रेंड्स, वो हमेशा ध्यान देना। लेवल का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप रोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो रोज़ आता है वो देखा कीजिए, ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलते रहे। तो ये है हमारा गोल्ड के लिए। गोल्ड में अभी तो ऊपर जा रहा है, कल तो बहुत अच्छा खासा मूवमेंट हुआ था जैसे मैंने आपको बताया यूएस इन्फ्लेशन बिल के वजह से। देखते हैं अब क्या होता है। अगर गोल्ड में देखा जाए तो अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो अपने लिए अगला लेवल निकल के आ रहा है 1,06,000, और अगर वो भी क्रॉस कर देता है तो अगला लेवल तो आसानी से हमें, मैंने जैसे आपको बताया, 1,01,200 तक आ सकता है दोस्तों। सो लेट्स सी कि क्या होता है। ऐसे ही मूवमेंट करता रहेगा तो हमें 20 EMA का सपोर्ट और 50 EMA का सपोर्ट हमें ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि लेवल के बिना ट्रेडिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। लेवल अगर आपके पास है तो आप वो हिसाब से ऑप्शन सेल भी कर सकते हो, ऑप्शन बाय भी कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान देना कि थीटा डी के आपको ख़त्म ना कर दे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। चलिए, जय हिंद।